चिड़ियापुर नाम के गांव में बहुत सारे पंछी रहते थे। उसी गांव में टुन्नी चिड़िया भी रहती थी। उसके पास एक बहुत बड़ा बगीचा था, जिसमें वो रोज अपने पेड़ों की देखभाल करता और उन पर नजर रखता कि कोई उस बगीचे में घुस न जाए। एक बार हर रोज की तरह ही वह अपने बगीचे में अपना काम कर रहे थे। तभी उसके पास कोयल आती है और टुन्नी चिड़िया, मैं बहुत भूखा हूँ। मैंने कई दिनों से कुछ नहीं खाया है। क्या तुम मेरी मदद करोगे? टुन्नी चिड़िया, हाँ क्यों नहीं कोयल, तुम्हें जितने फल खाना है खा लो। फिर टुन्नी चिड़िया उसे कुछ फल लाकर देती है। कोयल वो फल खा लेती है और टुन्नी चिड़िया, कोयल तुम्हें अब जब भी भूख लगे तुम यहाँ मेरे बगीचे में आना। मैं तुम्हें बहुत सारे फल दूंगा। मैं तुम्हें फल खाने के लिए कभी नहीं रोकूंगा। और उसे कुछ फल भी देता है। धन्यवाद टुन्नी चिड़िया, मेरे भूख मिटाने के लिए। भगवान करे आपके बगीचे में एक सोने का पेड़ लग जाए। इतना बोलकर वह वहां से चला जाता है। कुछ देर के बाद जब शाम हो जाता है तो टुन्नी चिड़िया भी अपने घर की ओर चली जाती है। उसके जाने के कुछ देर बाद वहां पर कोयल एक नकली सोने का पेड़ लेकर आता है और उसके बगीचे में लगाकर चला जाता है। जब सुबह होता है तो अपने बगीचे में टुन्नी चिड़िया वापस आती है और सोने के पेड़ को देखकर हैरान हो जाता है। अरे ये क्या, यहाँ पर तो सच में सोने का पेड़ लग गया है। कोयल की दुआ काम कर गया। कोयल तो सच में ज्ञानी निकली। यहाँ कोयल अपनी पत्नी से, देखा मेरा दिमाग, मैंने किस तरह से टुन्नी चिड़िया को उल्लू बनाया। अब वो मुझे ज्ञानी बाबा समझेंगे और मुझे बहुत सारे फल देंगे। हाँ ठीक है, मुझे क्या, बस मुझे रोज मीठे मीठे फल खाने हैं। तुम कहीं से ही क्यों न लाओ। फिर कोयल टुन्नी चिड़िया के पास आता है और टुन्नी चिड़िया, ज्ञानी बाबा आप कहाँ थे? मैं सुबह से आपका इंतजार कर रहा था। ये देखो, मैंने आपके लिए बहुत सारे फल भी जमा करके रखा है। खुश रहो बच्चा, लेकिन अब ये बताओ कि तुम इस सोने के फल को क्या करोगे? टुन्नी चिड़िया, मैं इसे बाजार में बेच दूंगा और बहुत अमीर हो जाऊंगा। नहीं, तुम ऐसी गलती कभी मत करना, क्योंकि ये फल अभी बहुत छोटे छोटे हैं। जब ये बड़े हो जाएंगे तो तुम इसे बेच देना। अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं। ठीक है, जब ये फल बड़े हो जाएंगे तो मैं इन्हें बेच दूंगा। फिर कोयल वहां से चला जाता है। इसी तरह रोज कोयल यही करता। वो टुन्नी चिड़िया के पास आता और फल लेकर चला जाता। एक दिन टुन्नी चिड़िया के बगीचे में कबूतर आता है। टुन्नी चिड़िया, आओ कबूतर आओ, मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ? मैं तो यहाँ पर फल खाने आया था, लेकिन मैं क्या देख रहा हूँ, यहाँ पर तो सोने का पेड़ लगा हुआ है। हाँ, मुझे एक बाबा ने आशीर्वाद दिया था, जब ये फल बड़े हो जाएंगे तो मैं इन्हें तोड़कर बाजार ले जाकर बेच दूंगा। अरे वाह टुन्नी चिड़िया, तुम्हारी किस्मत ही खुल गई। क्या मैं इस पेड़ को एक बार देख सकता हूँ?
हाँ जरूर, क्यों नहीं, लेकिन तुम सुन लो कि मैं इस सेब को बेचना नहीं चाहती हूँ। फिर कबूतर उस पेड़ के ऊपर जाकर बैठ जाता है और उसके फल को ध्यान से देखने लगता है। कुछ देर देखने के बाद वह वहां से नीचे आता है और टुन्नी चिड़िया से, तुम यदि फल बेचना नहीं चाहते हो तो मैं भी यह फल खरीदना नहीं चाहता, क्योंकि ये सारे फल सोने का नहीं बल्कि नकली है। नहीं कबूतर, ये कैसे हो सकता है? देखो तो ये सारे फल कैसे चमक रहे हैं। नहीं टुन्नी चिड़िया, सारे फल नकली है। लगता है कि किसी ने तुम्हें उल्लू बनाया है। तुम किसी बाबा के बारे में बोल रही थी ना? क्या वो बाबा दोबारा तुम्हारे बगीचे में आया था? हाँ कबूतर, वो तो रोज मेरे बगीचे में आता है और बहुत सारे फल मेरे पास से ले जाता है। अरे वो कोई बाबा नहीं, बल्कि उसने तुम्हें उल्लू बनाया है। तुम भी कितनी मासूम हो, तुम्हें उल्लू बनाना कितना आसान है। फिर कबूतर वहां से चला जाता है। फिर टुन्नी चिड़िया, हाँ कबूतर, तुम सच ही बोल रही हो, लेकिन मेरा नाम भी टुन्नी चिड़िया है। कल उसे आने दो, मैं उसे बताऊंगा। फिर वो अपने घर वापस चली जाती है। सुबह होने पर दोबारा अपने बगीचे में आता है और अपना काम करने लगता है और एक जहर से भरा फल की टोकरी को रख लेता है। फिर वहां पर कोयल आता है तो वो टोकरी टुन्नी चिड़िया उसको दे देता है। टोकरी लेकर के वह वहां से वापस चला जाता है। फिर वो दोनों जहर वाले फल को खाकर वहीं पर मर जाता है। चिड़ियापुर नाम के गांव में बहुत सारे पंछी रहते थे। उसी गांव में टुन्नी चिड़िया भी रहती थी। उसके पास एक बहुत बड़ा बगीचा था। जिसमें वो रोज अपने पेड़ों की देखभाल करता और उन पर नजर रखता कि कोई उस बगीचे में घुस न जाए। एक बार हर रोज की तरह ही वह अपने बगीचे में अपना काम कर रहे थे। तभी उसके पास कोयल आती है और टुन्नी चिड़िया, मैं बहुत भूखा हूँ। मैंने कई दिनों से कुछ नहीं खाया है। क्या तुम मेरी मदद करोगे? टुन्नी चिड़िया, हाँ क्यों नहीं कोयल, तुम्हें जितने फल खाना है खा लो। फिर टुन्नी चिड़िया उसे कुछ फल लाकर देती है। कोयल वो फल खा लेती है और टुन्नी चिड़िया, कोयल तुम्हें अब जब भी भूख लगे तुम यहाँ मेरे बगीचे में आना। मैं तुम्हें बहुत सारे फल दूंगा। मैं तुम्हें फल खाने के लिए कभी नहीं रोकूंगा। और उसे कुछ फल भी देता है। धन्यवाद टुन्नी चिड़िया, मेरे भूख मिटाने के लिए। भगवान करे आपके बगीचे में एक सोने का पेड़ लग जाए। इतना बोलकर वह वहां से चला जाता है। कुछ देर के बाद जब शाम हो जाता है तो टुन्नी चिड़िया भी अपने घर की ओर चली जाती है। उसके जाने के कुछ देर बाद वहां पर कोयल एक नकली सोने का पेड़ लेकर आता है और उसके बगीचे में लगाकर चला जाता है।
जब सुबह होता है तो अपने बगीचे में टुन्नी चिड़िया वापस आती है और सोने के पेड़ को देखकर हैरान हो जाता है। अरे ये क्या, यहाँ पर तो सच में सोने का पेड़ लग गया है। कोयल की दुआ काम कर गया। कोयल तो सच में ज्ञानी निकली। यहाँ कोयल अपनी पत्नी से, देखा मेरा दिमाग, मैंने किस तरह से टुन्नी चिड़िया को उल्लू बनाया। अब वो मुझे ज्ञानी बाबा समझेंगे और मुझे बहुत सारे फल देंगे। हाँ ठीक है, मुझे क्या, बस मुझे रोज मीठे मीठे फल खाने हैं। तुम कहीं से ही क्यों न लाओ। फिर कोयल टुन्नी चिड़िया के पास आता है और टुन्नी चिड़िया, ज्ञानी बाबा आप कहाँ थे? मैं सुबह से आपका इंतजार कर रहा था। ये देखो, मैंने आपके लिए बहुत सारे फल भी जमा करके रखा है। खुश रहो बच्चा, लेकिन अब ये बताओ कि तुम इस सोने के फल को क्या करोगे? टुन्नी चिड़िया, मैं इसे बाजार में बेच दूंगा और बहुत अमीर हो जाऊंगा। नहीं, तुम ऐसी गलती कभी मत करना, क्योंकि ये फल अभी बहुत छोटे छोटे हैं। जब ये बड़े हो जाएंगे तो तुम इसे बेच देना। अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं। ठीक है, जब ये फल बड़े हो जाएंगे तो मैं इन्हें बेच दूंगा। फिर कोयल वहां से चला जाता है। इसी तरह रोज कोयल यही करता। वो टुन्नी चिड़िया के पास आता और फल लेकर चला जाता। एक दिन टुन्नी चिड़िया के बगीचे में कबूतर आता है। टुन्नी चिड़िया, आओ कबूतर आओ, मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ? मैं तो यहाँ पर फल खाने आया था, लेकिन मैं क्या देख रहा हूँ, यहाँ पर तो सोने का पेड़ लगा हुआ है। हाँ, मुझे एक बाबा ने आशीर्वाद दिया था, जब ये फल बड़े हो जाएंगे तो मैं इन्हें तोड़कर बाजार ले जाकर बेच दूंगा। अरे वाह टुन्नी चिड़िया, तुम्हारी किस्मत ही खुल गई। क्या मैं इस पेड़ को एक बार देख सकता हूँ? हाँ जरूर, क्यों नहीं, लेकिन तुम सुन लो कि मैं इस सेब को बेचना नहीं चाहती हूँ। फिर कबूतर उस पेड़ के ऊपर जाकर बैठ जाता है और उसके फल को ध्यान से देखने लगता है। कुछ देर देखने के बाद वह वहां से नीचे आता है और टुन्नी चिड़िया से, तुम यदि फल बेचना नहीं चाहती हो तो मैं भी यह फल खरीदना नहीं चाहता, क्योंकि ये सारे फल सोने का नहीं बल्कि नकली है। नहीं कबूतर, ये कैसे हो सकता है? देखो तो ये सारे फल कैसे चमक रहे हैं। नहीं टुन्नी चिड़िया, सारे फल नकली है। लगता है कि किसी ने तुम्हें उल्लू बनाया है। तुम किसी बाबा के बारे में बोल रही थी ना? क्या वो बाबा दोबारा तुम्हारे बगीचे में आया था? हाँ कबूतर, वो तो रोज मेरे बगीचे में आता है और बहुत सारे फल मेरे पास से ले जाता है। अरे वो कोई बाबा नहीं, बल्कि उसने तुम्हें उल्लू बनाया है। तुम भी कितनी मासूम हो, तुम्हें उल्लू बनाना कितना आसान है। फिर कबूतर वहां से चला जाता है। फिर टुन्नी चिड़िया, हाँ कबूतर, तुम सच ही बोल रही हो, लेकिन मेरा नाम भी टुन्नी चिड़िया है। कल उसे आने दो, मैं उसे बताऊंगा। फिर वो अपने घर वापस चली जाती है। सुबह होने पर दोबारा अपने बगीचे में आता है और अपना काम करने लगता है और एक जहर से भरा फल की टोकरी को रख लेता है। फिर वहां पर कोयल आता है तो वो टोकरी टुन्नी चिड़िया उसको दे देता है। टोकरी लेकर के वह वहां से वापस चला जाता है।
फिर वो दोनों जहर वाले फल को खाकर वहीं पर मर जाता है।